चलो भाई खिलाड़ी, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का इस अगले पड़ाव में, अगली कहानी में। और ये कहानी आपकी जनाब यहां पर जो होने वाली है वो है आपकी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा मीनिंगफुल है और थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज्यादा वाला जुगाड़ है, राइट। और मैंने आपके सामने कुछ चीजें ये भी रखी थी कि यार अपन इसके क्वेश्चन जो करेंगे हम वो पूरा सिलेबस में करवाने की कोशिश करूंगा, है ना। तो वैसा कुछ था, राइट। तो वो मैंने कहा भाई बच्चों को कम से कम एक छत के नीचे पूरा कंटेंट मिल जाए, वो हमारी मानसिकता है। तो पीवाईक्यू भी कवर होंगे, चीजें भी कवर होंगी, सब कुछ आपके सामने यार रखा जाएगा। ठीक है दादा, यस। तो फटाफट बढ़िया सी प्यारी सी एक सांस ले लो, क्योंकि इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल की कहानी को बहुत अच्छे तरीके से डील करा था और बहुत अच्छे तरीके से देखा था। यस। तो जनाब अगला पॉइंट आपका हो सकता है जो कि बहुत मीनिंगफुल है, वो है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व। क्या बात कर रहे हो, मैंने कहा हाँ भाई बहुत टेस्टी है। यस, बहुत टेस्टी दादा, बहुत टेस्टी है। तो अगला पड़ाव है सर हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व। एक्चुअल में क्या होगा बेटा यहां से, सर एक्चुअल में ये इतना बढ़िया आइटम है, बढ़िया इसलिए है क्योंकि यहां से क्वेश्चन भी आते हैं और उसको सॉल्व करने का एक अलग अंदाज होता है। आपको फील होगा कि कहीं ना कहीं आपने एओडी, आपने कैलकुलस, वो सारी चीजें पढ़ी हैं, वो कहीं ना कहीं आपका माइंड ओपन करेंगे। अल्टीमेटली गेम क्या बेटा, इसमें कोई भी दो कर्व आपको दे रखी है, लेट्स लाइक दिस इज दी वन कर्व जिसका नाम है y इक्वल टू f1x या f ऑफ x। मैंने कहा ठीक है भैया, ओके। सर एक और कर्व लेट्स से थोड़ी देर के लिए सर मान के चलते हैं कि कुछ एक ऐसे कर्व दे रखा है, ये लो y विच इज इक्वल टू g ऑफ x। मैंने कहा ठीक है भैया, ओके। अब सर हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी, वो भी मिनिमम, शॉर्टेस्ट, बिल्कुल मिनिमम। तो कहीं ना कहीं सर 3D जैसा भाव आ रहा है, 3D जैसी कहानी आ रही है, चीजें वैसी हो रही है। मैंने कहा हाँ भैया, तो अब इनको सर कैसे देखोगे आप। तो दादा आपको फिर से बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं सोचना है, क्या करना है सर, टेंजेंट नॉर्मल हमने पढ़ा है। मैंने कहा हाँ यहाँ पढ़ा तो है सर, कैसे निकालेंगे बीच की दूरी। सर ऐसा लग रहा है कि ये आपस में ज्यादा क्लोज है। मैंने कहा हाँ यार सर यहाँ पर कमेंट कैसे करें, कमेंट कर। अगर आपको ये मौका दिया जाता, अगर आपको ये मौका दिया जाता जनाब, तो आप इसको कैसे बताते। हाँ जी बताइए जल्दी, आप कैसे इसको सोचते, क्या क्या आपके दिमाग में चीजें आती हैं, बताओ जल्दी। ओके सर यहां से कमेंट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन सर मैं तुम्हें थोड़ा सा बताने के लिए, सिखाने के लिए कुछ और दो तीन चीजें देता हूं, उनसे थोड़ा सा और आपको बेहतर आइडिया लगेगा। तो यस, डटे रहे मैदान में। ये लो जनाब, सर मान लेते हैं सर कि ये हमारे पास एक कर्व है। मैंने कहा भैया ये, अरे क्या हो रहा है रे सर, ये कर्व है जिसका नाम है सर्कल। मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया, ज्यादा कुछ नीचे यहां से मैं तो। और मान लेते हैं सर ये कर्व है कुछ इस तरीके से। अब बताओ मिनिमम दूरी इनकी कैसे निकालोगे। सर हमें आंखों से तो दिख रहा है, लेकिन आज मैथमेटिकली भी हम बोलने की हिम्मत रखते हैं, बताने का एक जरूर रखते हैं। सर कहानी ये है कि सर हमें ऐसा लग रहा है कि ये इनके बीच की दूरी है। मैंने कहा यस, लेकिन सर ऐसे निकालना तो बहुत मुश्किल है, मतलब कुछ तो प्रैक्टिकल आइटम, कुछ तो आइटम होगा। मैंने कहा महाराज है, बस थोड़ा सा आइटम और। सर यहां पर मैंने क्या करा, ओ एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, हम समझ गए। हल्का सा स्वाद आने वाला है, हल्का सा टेस्ट आने वाला है, हल्की सी कहानी में गेम आने वाला है। सर अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होने के लिए जनरली सर मान के चलो मेरे पास दो दूरी है। मैं मान के चलो एक पॉइंट ये है, कोई तो एक पॉइंट ऐसा होगा और कोई भी एक पॉइंट ऐसा होगा, हम दोनों के बीच की दूरी ऐसी होगी, जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पर डी आ जाएगी। सर शॉर्टर डिस्टेंस डी आने का मतलब मैं कह सकता हूँ दो स्ट्रेट लाइन होंगी पैरेलल। बेटा ये वाली लाइन ले लिया आपने, एक लाइन L1, और ये लाइन ले लिया आपने L1, ये लाइन ले लिया आपने L2। चलो बहुत बढ़िया सर, इससे क्या होगा महाराज, थोड़ा सा कुछ मिलेगा आपको आइटम। क्या मिलेगा सर, मैंने कहा जनाब यहाँ पर L1 L2 जैसे ही आपने लिया, सर ये पॉइंट था अपने पास A पॉइंट। मैंने कहा भैया ये पॉइंट था सर अपने पास B पॉइंट। मैंने कहा भैया ओके। तो दादा यहाँ पर इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो मिनिमम है,
तो सर बीच की दूरी मिनिमम तभी हो सकती है जब दो लाइन आपस में पैरेलल होंगी। यानी 100 बात की एक बात सर, सब कुछ हमारे दिमाग से निकाल दो। अगर कोई भी दो कर्व के बीच की मिनिमम दूरी मुझे चाहिए तो मुझे दो पैरेलल लाइन चाहिए, दैट्स ऑल। एक पैरेलल लाइन जो पहले वाले कर्व से निकल के जाएगी, दूसरी लाइन जो कि दूसरे वाले कर्व से निकल के जाएगी, दैट्स ऑल। बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं करना, तो हो गया खेल सर। तो अल्टीमेटली सर यहां पर आपने एक लाइन ले ली, ये वाली लाइन, मैंने कहा हाँ भैया, और यहां पर इसके पैरेलल एक और लाइन ले ली सर, हाँ भैया ये लो सर, ये दोनों आपस में पैरेलल है, बिल्कुल सिद्धि बन गई सर। ये पॉइंट ए है आपका, मैंने कहा ठीक है, ये पॉइंट आपका बी है सर। और ये सर ये क्या है एक्चुअल में, ये क्या है सर, ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है सर एट ए पर। ओ, और ये टेंजेंट क्या है बेटा, ये टेंजेंट है एट बी पर। क्या बात सही है? हाँ सर बिल्कुल सही बात है। अब सर मान के चलो, तो सर 100% मिनिमम होने के लिए है ना, फॉर मिनिमम, फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और मिनिमम वैल्यू हर बार डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे सर अपन। मैंने कहा हाँ भैया, मिनिमम वैल्यू होने के लिए यहां पर सर अपन कह सकते हैं कि बोथ लाइंस आर पैरेलल। मैंने कहा यस, बोथ लाइंस आर पैरेलल। क्या बात है, क्या बात है प्रभु, ये तो मजा आ गया। मैंने कहा हाँ भैया। तो सर इससे तो एक और चीज मिल गई, बोथ लाइंस आर पैरेलल, इसका मतलब सर दोनों के स्लोप बराबर होंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए विच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट बी। ये लो साहब। अच्छा सर, यहां से कुल मिला के सर हमारा 100% फोकस ये होगा कि मुझे ए के कोऑर्डिनेट बी के कोऑर्डिनेट मिल जाए। डिस्टेंस फॉर्मूला से सर मैं ए बी की दूरी बता दूंगा। मैंने कहा हाँ भैया, ये तो सही कह रहे हो आप। ओ अच्छा, ऐसा है क्या? मैंने कहा सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मान के चलो एक ही पॉइंट मिले, एक लाइन मिल जाए, तो वो भी जानते हैं सर हम। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो सर अब क्या है, समझ गए सर हम शॉर्ट डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है? सर खेला हो गया। मैंने कहा यस, इतना सही गेम था। अब मैं तुम्हारे सामने एक दो क्वेश्चन रख देता हूं, तुम बोलोगे सर मजा आ गया और बहुत तगड़ा वाला टेस्ट आया आपको। ये देखो भाई, फटाफट कुछ क्वेश्चन रख देता हूं तुम्हारे सामने। सो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, ये लो, ओए ज्यादा पतला हो गया भाई ये तो। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between y इक्वल टू x माइनस 2। बहुत बढ़िया सर, एक कर्व दे रखा y इक्वल टू x माइनस 2। अच्छा, एंड द पैराबोला। क्या बात है सर, एंड द पैराबोला, y which is equal to x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2। अच्छा, ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये लो, चलो भाई कोशिश करते हैं सर। तो दादा कोशिश हो जाएगी। आ जाओ सर, कैसे? इसके सॉल्यूशन की तरफ थोड़ा चलते हैं सर, आ जाओ। मैंने कहा भैया, तो सॉल्यूशन की तरफ थोड़ा सा मजा आएगा और कहानी में टेस्ट सर हल्का सा तो टेस्ट आ जाएगा। ठीक है सर? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जनाब देखो कैसे सर, पैराबोला भूल जाओ, मेरे लिए तो एक कर्व है। मैंने कहा हाँ भैया, तो मेरे लिए कर्व है सर, मान लेता हूं सर ये वाला मेरा एक कर्व है, ये वाला, और इस कर्व का नाम है सर ये वाला, जिसका नाम है y विच इज इक्वल टू x स्क्वायर और प्लस का 3x प्लस का 2। बहुत बढ़िया सर, एक लाइन जा रही है स्ट्रेट लाइन इस तरीके से निकलकर, स्ट्रेट लाइन का नाम है सर y विच इज इक्वल टू x माइनस 2। बहुत बढ़िया सर। अरे सर इन दोनों के बीच की दूरी पूछिए सर। इन दोनों के बीच की दूरी के लिए सर मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए, एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो यहां से पैरेलल लाइन बने। सर ये तो खुद ही लाइन है। मैंने कहा भैया सर एक पॉइंट यहां मान लेते हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं सर थोड़ी देर के लिए अल्फा कोमा बीटा। मैंने कहा भैया यहां से जो टेंजेंट जाएगी सर, ये वाली जो टेंजेंट जाएगी मिनिमम दूरी के लिए, अगर उसने वर्ड बोला है मिनिमम दूरी, तो मिनिमम दूरी होने के लिए उसको
टेंजेंट जो आपस में दोनों है, यानी ये नीचे वाली लाइन ऊपर वाली लाइन दोनों को पैरेलल होना पड़ेगा। तो सर ऊपर वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है, मैंने कहा बेटा इसका मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट बताओ फटाफट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या बात कर रहे हो सर, तो मजा आ गया प्रभु, मजा आ गया। मैंने कहा दादा ये मजे ही लेने आपको, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब ये हो जाएगा साहब, ये तो हमने पीछे डिफरेंशियल टीम पढ़ा है, dy by dx एट पॉइंट p। मैंने कहा यस एट अल्फा कॉमा बीटा। अरे वाह बहुत बढ़िया सर। तो dy by dx जैसे आप करोगे सर इसका, तो ये आइटम क्या मिल जाएगा आपको, ये आइटम क्या मिल जाएगा सर, ये हो जाएगा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। ये लो सर, मैंने कहा हाँ भैया अल्फा कॉमा बीटा डाल दो, यानी x की जगह पर अल्फा, y की जगह पर बीटा। तो सर अपने पास स्लोप आ गया 2 अल्फा प्लस का 3। ये लो भाई, बोल दी 2-3 लाइन, बोल दी यहां पर 4 लाइन। क्लियर है महाराज कहानी? हाँ सही है सर, सही है, सही है, ओके। अच्छा इस लाइन का स्लोप क्या है सर, स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ लाइन सर इसका स्लोप हो जाएगा 1। ओके सर, क्योंकि दोनों लाइन के बीच की दूरी निकालनी है, तो अपन कह सकते हैं कि फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, बोथ स्लोप मस्ट बी इक्वल। ओ बिल्कुल सर, हाँ सही बात है साहब, सही बात है। तो भैया आ जाओ, तो साहब यहां से 2 अल्फा प्लस 3 की वैल्यू बेटा अपने पास 1 आ गई, तो यहां से 2 अल्फा की वैल्यू अपने पास -2 आ गई और अल्फा की वैल्यू अपने पास -1 आ गई। क्या बात है सर, मुझे अल्फा मिल गया? मैंने कहा हाँ भैया अल्फा मिल गया सर, अल्फा मिल गया, बीटा और चाहिए सर। कैसी बात कर रहे हो, ये जो पॉइंट है ये इक्वेशन को भी तो सेटिस्फाई कराएगा, यानी क्लियरली बीटा का स्क्वायर विच इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस का 3 अल्फा प्लस का 2। ये तो ये अपने पास हो गया बीटा स्क्वायर, अल्फा की जगह -1 डालेंगे तो ये 1 हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 2। क्या बात है 0 सर, बीटा तो 0 आ गया। मैंने कहा भैया सर मुझे बीटा मिल गया, सर मुझे क्या इस पर कोई पॉइंट निकालने की जरूरत है? नको सर, ऐसा क्यों? मैंने कहा दादा गौर से देखो, थोड़ा सा एक रिकॉल करा देता हूं, आप भूल गए होंगे, बहुत आसान जीवन जीने की आदत पड़ गई बेचारे बच्चों को। तो यहाँ पर एक बढ़िया सी मुस्कुराती स्माइली है ना, और सर 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 हम भूले तो नहीं है, मैं थोड़ा लिख देता हूं बेटा। यहां पर एक स्ट्रेट लाइन आपको दे रखी जिसका नाम है x माइनस वाई माइनस का 2 विच इज इक्वल टू 0, और यहां पर आपको एक पॉइंट दे रखा है P जिसके कोऑर्डिनेट है -1, 0। अच्छा बेटा आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी ये पूछा है आपसे PM। भाई ये तो अल्टीमेटली अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो सर यहां से जो नॉर्मल निकलेगा वो इसके ही परपेंडिकुलर होगा, इसके ही होगा। तो अल्टीमेटली ये तो पूछा आपसे PM। ओ तो PM पूछा तो PM निकालना मुझे आता है ना सर। कैसी बात कर रहे हो आप, कैसी बात कर रहे हो महाराज? मैंने कहा भैया सर वो तो हम बहुत अच्छे से आता है। इस पॉइंट को यहां सेटिस्फाई कराओ, दैट इज -1 माइनस का 0 माइनस का 2 अपॉन रूट के अंदर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर का मोड, और दिस इज व्हाट इक्वल टू PM। तो सर फाइनली हमारे पास PM की वैल्यू आ गई 3/√2। ये लो साहब, ये शॉर्टर डिस्टेंस आ गए। तो कुल मिला के सर ये क्वेश्चन हमसे थोड़ी सी मेहनत करवा सकता है, चीजें करवा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीजें या बहुत बड़ा कुछ इसमें है ना, तो ऐसा कुछ है नहीं महाराज इसमें। चलो ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब सर। एक आध क्वेश्चन हमें भी दे दो भाई प्रभु, एक आध क्वेश्चन सर हमें भी मिल सकता है क्या? मैंने कहा कोशिश करी जा सकती है ना, कोशिश करी जा सकती है। चलो ग्रेट है ना। आज थोड़ा सा क्या है ना, बगैर वायर के बढ़िया दांसू तोड़ू कैमरे के साथ ये रिकॉर्डिंग आपको दी जा रही है ना। क्लियरिटी आपको तोड़ू मिलेगी आज वाली। यस, तो फटाफट एक आध क्वेश्चन और देख लो भैया। यस, फिर अपन मेंस के क्वेश्चन करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, राइट। सो सर पॉइंट हमें नेक्स्ट दे रखा है, फाइंड द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन सर्कल एंड पैराबोला। वाह 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 वाह, ये तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है एक्चुअली, है ना, ये बहुत ब्रांड क्वेश्चन है। फाइंड द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन पैराबोला
एंड सर्कल। ये तो नाम हमें देगा नहीं देगा तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, राइट। अच्छा, इक्वेशंस आर गिवन लाइक दिस। इक्वेशन हमें दे रखी है, साथ में हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर, ये लो, ये एक्चुअली प्योर 2D का क्वेश्चन हो गया आपका, नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, मैंने कहा हाँ भैया, और ये माइनस का 24 इंटू वाई, ठीक है सर, और प्लस का 128 विच इज इक्वल टू 0। बेटा ये तो आपको सर्कल दे रखा है, दिस इज व्हाट सर्कल सी। पैराबोला पी मान लेता हूं मैं, पैराबोला पी क्या है बेटा यहाँ पर, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। चलो, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे मेंस में आने के थोड़े से चांसेस हैं, है ना, आपको ये बात बहुत जल्दी समझनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर चांसेस तो जनाब हैं। ओके, तो सर सॉल्व कराओ। तो पहले तो आपको खुद दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं, चीजों को देखना है कि कैसे कैसे कर सकते हो आप। ओके, तो चलो सर सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा मजा और टेस्ट तो आने वाला है। मैंने कहा भैया क्या हो गया, ठीक है, ये लो सॉल्यूशन। सर डायग्राम बनाने की आवश्यकता है, मैंने कहा नहीं, एक वर्ड उसने बोला है शॉर्टर डिस्टेंस। सर मैं क्लिक कैसे होगा, शॉर्टर डिस्टेंस से, पैरेलल लाइंस, दैट्स ऑल। अच्छा, तो सर डायग्राम बनाने की जरूरत है, मैंने कहा तुम्हारी मर्जी, बनाना है बनाओ, नहीं मत बनाओ। सर ऐसे ही रैंडम बना लो, मैंने कहा हाँ भैया रैंडम बना लो, ये लो, ये सर्कल है आपके पास और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax मान के चलो बेटा, ये पैराबोला है, ऐसा कुछ ऐसे बनाते हैं थोड़ा सा, और ये लो ऐसा कुछ, जो भी है यही फर्क पड़ेगा सर। इन दोनों के बीच की दूरी पूछिए सर, दूरी पूछिए तो सर कोई रैंडम ऐसे पॉइंट होंगे जहां पर टेंजेंट बराबर होंगी सर। मान के चलते हैं सर ये एक टेंजेंट है सर, इस तरीके से कुछ, ये लो, ये टेंजेंट है, ठीक है दादा, एक टेंजेंट यहां पर कहीं है, ये लो, बिल्कुल पैरेलल, ये तो समझ में आ गया नहीं, इतना तो भैया हमें समझ में आ चुका है। इन दोनों के बीच की दूरी पूछिए सर, अब दोनों के बीच की दूरी पूछिए सर, तो मान लेते हैं सर कि यार इसका डायग्राम मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा सा बनाना ही चाहिए। पूछो क्यों, क्योंकि यहां से क्या है ना, पॉइंट निकालना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। सर वो तो आप बता रहे थे अभी वाला गेम, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं दी, दोनों कर्व दिए हैं, तो देखो उसको बहुत प्रैक्टिकली करते हैं। वैसे तो अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि बहुत पॉपुलर है, काफी नोन है, ऐसा नहीं है कि तुम इसको नहीं कर पाओगे, लेकिन क्योंकि 2D आती है तो थोड़ा सा उसका फायदा उठा लिया जाए। जैसे बेटा मान के चलो अगर इसको तुम 2D उसको बनाओगे XY प्लेन पर, तो ये सर हमारे पास पैराबोला हो गया, मैंने कहा भैया जिस पैराबोला का नाम है वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4x, ठीक है सर, राइट। ओके सर, ये जो सर्कल दे रखा है, सर्कल के सेंटर कितने हैं सर, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, लिख लो यहां पर बेटा, फटाफट बताओ सेंटर कितने हैं। सेंटर सर, सेंटर अपने पास 12,0 या 0,12, एक्स कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं सर, 0,12, मैंने कहा ठीक है भैया। रेडियस कितनी है, रेडियस सर रेडियस आ जाएगा सर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, यानी सर 0 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी माइनस का 128, ये लो साहब, ठीक है 16, रेडियस आ गई 4, राइट, रेडियस मिल गई। तो अल्टीमेटली ये सर्कल सर यहां पर कहीं होगा, मतलब ऐसा कुछ मान लो आप, काइंड ऑफ, मैंने कहा भी ऐसा कुछ कहीं सर्कल बन रहा होगा, जो भी कुछ है, ये हमारा सेंटर होगा सर, इसका नाम है 0,12, ओके, रेडियस भी मिल गई सर। अब क्या करें, अब सर क्वेश्चन को थोड़ा देखने के लिए हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, वो टेंजेंट वाला केस करना ही पड़ेगा वापस। मैंने कहा भैया तो सर कोई भी दो रैंडम पॉइंट होंगे सर, एक पॉइंट ये वाला होगा, मैंने कहा यस, और एक और पॉइंट सर आप ऐसे मान लो ये वाला, बिल्कुल सच कह रहे हो सर आप, ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल होंगी। अच्छा, इनके जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होंगे सर, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है सर P और ये वाला पॉइंट है सर M, ये लो PM पूछा है आपसे भैया, PM पूछा है गुरु, क्या पूछा है, PM। ओके, अब यहां पर सर्कल की भी एक छोटी सी थ्योरी लग जाएगी।
हल्का सा गेम आपके माइंड का भी लग जाएगा कि आपको चीजें कैसे समझ में आ रही हैं। कैसी सर? देखो यहां पर क्या होगा बेटा, सर दोनों टेंजेंट पैरेलल है, पी के पॉइंट मानेंगे क्यू के पॉइंट मानेंगे, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा सर। एक काम कर लेते हैं, एम के पॉइंट मान लेते हैं, 80 स्क्वायर 280, ये तो मुझे पता ही है। 80 स्क्वायर मतलब बेटा टी स्क्वायर 2t, ये वाला पॉइंट मान लिया मैंने एम का, कोई दिक्कत? सर ऐसा क्यों माना है? अब थोड़ा सा पैराबोला होगा, चाहो तो x1 y1 भी लेट कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन लाइट हो जाए, हमारी मेहनत थोड़ी सी बढ़िया हो जाए, उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से करने के लिए सब करना पड़ रहा है। चलो भैया ये बात भी सच है आपकी, मान ली। ओके अच्छा सर मुझे इस टेंजेंट का नाम मान लेता हूं मैं T1 और इस टेंजेंट का नाम मान लेता हूं T2। मुझे बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट T1 एट M क्या आ जाएगा? ओ सर वही डिफरेंशिएशन और सारी चीजें, मैंने कहा भैया तो फटाफट सॉल्व कर लो। तो ये आप वैसे दो तरीके हैं अपने पास, मैं टेंजेंट की इक्वेशन निकालने का भी एक आइडिया है वैसे, अगर करना चाहें तो, और नहीं करना चाहें तो सब वैसे भी कर सकते हैं। कैसे? मैंने कहा था इसका तो दैट इज ये आ जाएगा सर 2y इंटू वाई डैश, मैंने कहा ठीक है, विच इज इक्वल टू 4। तो वाई डैश की वैल्यू सर यहाँ से आ गई अपने पास 4/2y, दैट इज 2/y, y के कोऑर्डिनेट आता है 2/y मतलब सर 2t, तो स्लोप आ गया सर 1/t। वैसे हमें ये याद भी होता है बहुत अच्छे तरीके से। चलो मान गए, स्लोप हो गया सर। सर पी के करस्पॉन्डिंग कैसे निकालोगे आप मामला? ओ सर एक थ्योरी हमने कहीं ना कहीं और अच्छे से पढ़ी है, मैंने कहा कौन सी थ्योरी? सर हमने कभी ना कभी ऐसा देखा है कि भैया आपके पास अगर एक सर्कल दे रखा हो और ये टेंजेंट हो, अगर सर्कल की ये टेंजेंट है, ये तो सर हम बचपन से हम जानते हैं, मैंने कहा हाँ भैया ये तो तुम बचपन से जानते हो। सर यहां पर टेंजेंट से अगर मैं सर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर गिराऊं, परपेंडिकुलर लेके जाऊं, तो 100% उसके सेंटर से पास होगा। क्या ये बात सही है? हाँ सर बिल्कुल सही बात है। और ऐसा भी कह सकते हो कि सेंटर से यहाँ पर जो डिस्टेंस है उसकी रेडियस से परपेंडिकुलर बनेगा, कैसे भी कह सकते हो। ये बात भी थोड़ी सी सच है। ओ तो सर अपन 0,12 का कुछ फायदा उठाना चाहते हैं, मैंने कहा यस, मैं मेहनत कम करना चाहता हूं, तो मैंने कहा 0,12 के लिए बेटा तुमने क्या करा, मैं तुमसे कहूं कि ये जो नॉर्मल निकल रहा है और एक टेंजेंट और है इसके पैरेलल, अच्छा यहां पर कहीं पैराबोला वाला कर्व है, कुछ है ऐसा, कुछ जो भी है पैराबोला वाला कर्व है, तो वो नॉर्मल और ये पैराबोला वाला नॉर्मल, ये नॉर्मल तो एक ही होगा। हाँ सर बिल्कुल एक ही होगा। या फिर ऐसा कह लो कि सर यहां से ऐसे अगर अपन देखें तो ये जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है सर पैराबोला का, वो 0,12 से पास होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल पास होगा। तो सर कुल मिलाकर तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में बोलना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एम। यस ये लो भैया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट कैपिटल एम। तो सर स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 1/t, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा -t, इक्वेशन आ जाएगा y माइनस y1, y1 मतलब दैट इज 2t, स्लोप मतलब -t और x माइनस t स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्लोप। सर 101% this equation which passes through 0,12, yes, तो अपन कह सकते हैं this is passes through 0,12, x की जगह पर 0, y की जगह पर 12, तो 12 माइनस का 2t विच इज इक्वल टू प्लस का t क्यूब। ये लो, सो सर यहाँ पर t क्यूब प्लस का 2t माइनस का 12 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से सर करस्पॉन्डिंग हमें t मिल जाएगा, t मिल जाएगा तो भैया हमारा काम आसान हो जाएगा, कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। बिल्कुल साहब ये तो आपके शॉर्टर डिस्टेंस वाला होगा। सर t निकाल दो, हिट एंड ट्रायल यार, हिट एंड ट्रायल, 2 पे काम चल जाएगा सर। 8 तो 4 12, बिल्कुल चल गया भैया। तो t माइनस 2 इसका एक फैक्टर है, t माइनस 2 इसका एक फैक्टर है, चाहो तो फटाफट सॉल्व कर लो इसको। तो सर ये आ गया अपने पास t क्यूब माइनस का 2t स्क्वायर और प्लस का 2t स्क्वायर माइनस का 4t है ना, और प्लस का 6t माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो सर फटाफट यहाँ से t कॉमन ले लो, t माइनस 2 कॉमन ले लेंगे भैया, तो यहाँ से आ जाएगा t स्क्वायर
प्लस का 2t प्लस का 6 ये विच इज इक्वल टू 0। अच्छा दादा, सो टी की सर यहाँ से दो वैल्यू मिल गई, एक तो सर मुझे 3 मिलनी चाहिए, जो भी है सर देख लेते हैं। टी इक्वल टू 2 आ गया और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है सर, टी स्क्वायर प्लस का 2t प्लस का 6 विच इज इक्वल टू 0। सर यहाँ पर अगर देखें तो इसका डिस्काउंट कितना आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ रहा है, तो सर यहाँ से कोई रियल वैल्यू तो नहीं मिलेगी, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो टी का आंसर आ गया 2, टी का आंसर 2 आ गया सर, कैपिटल एम के पॉइंट आपको मिल गए। ओके, कैपिटल एम के पॉइंट आपको मिल गए। अब सर कैपिटल एम के मिल गए, सेंटर पहले से ही था, तो मैं सीएम की दूरी निकालूंगा, सीएम में से सीपी घटा दूंगा, तो सर मुझे पीएम मिल जाएगा। सर नहीं समझ में आया दोबारा बताओ। मैंने कहा ये लो भाई, ये लो भाई। सर एक सर्कल दे रखा है, मैंने कहा हाँ भैया ये लो। ये पॉइंट है सर सी, मैंने कहा हाँ भैया। इसके कोऑर्डिनेट है 0,12, मैंने कहा यस जनाब ये लो साहब। यहां पर दूर कहीं ये वाला पॉइंट है कैपिटल एम और उसके कोऑर्डिनेट मुझे मिल गए, टी की वैल्यू 2, टी की वैल्यू 2 डालेंगे तो सर 4,4 ये वाले कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं मुझे। मैंने कहा हाँ भैया, लेकिन सर मुझे तो पीएम निकालना था, मुझे तो पीएम फाइंड करना है, आई हैव टू फाइंड पीएम। सर कैसी बात कर रहे हो आप? सो सर क्लियरली पीएम हमारा क्या आ जाएगा, पीएम आ जाएगा सर अपने पास सीएम माइनस का सीपी। अच्छा दादा, पीएम विच इज इक्वल टू सीएम आ जाएगा सर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर 16 और 12 में से 4 गए सर तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस सीपी क्या है बेटा, सीपी तो रेडियस है सर जो कि 4 थी। ओके, तो फाइनली सर हमारे पास जो पीएम आ गया वो आ गया 64 70√80 माइनस का 4। दिस इज व्हाट द आंसर। ये हमारी यहां पर शॉर्टर डिस्टेंस होगी, जो भी कुछ है बोलो भाई फटाफट। एक क्वेश्चन मैंने ब्लैक बुक से उठाया है, बहुत थोड़ी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन मैंने ब्लैक बुक से लिया है क्योंकि मैंने आपसे कहा था कंटेंट में किसी प्रकार की लापरवाही और किसी प्रकार की हम ऐसे बदतमीजी नहीं करें। कंटेंट आपको बहुत तोड़ू और बहुत खतरनाक दिया जाएगा, केवल इस बात के साथ दिया जाएगा कि आपसे कुछ चूक ना हो जाए, राइट। आपको कंटेंट ऐसा मिलेगा कि भाई साहब दीवाने हो जाओगे आप, ठीक है दादा। सो एक क्वेश्चन है बहुत तोड़ू, इसको पहले तो आप इसको खुद सोचना, मेरे हिसाब से तो बहुत तोड़ू क्वेश्चन है। सो लाइक इसको कह सकते हैं कि बिल्कुल भैया एक तोड़ू लेवल का क्वेश्चन है ना। सर डरा रहे हो तोड़ू तोड़ू कहकर, मैंने कहा नहीं भाई डराने की बात नहीं है, लेकिन हाँ भाई बंदे में दम है तो दम है। अब तुम्हारे सामने बिल्कुल कहते ना ना भाई कि वो नाई नाई तेरे सर पे कितने बाल, भैया अभी आ जाते हैं सामने तो अभी देख लो बस दम है कि नहीं। मुझे पता है वैसे तुम में से बहुत सारे बच्चे इसको कर देंगे, ऐसी बात नहीं है ना। सो ओए भाई ये क्या हो रहा है रे, ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या कर दिया भाई। हाँ आ गया आ गया आ गया। फाइंड द लीस्ट वैल्यू, फाइंड द लीस्ट वैल्यू, find the least value, find the least value of x1 minus x2 का होल स्क्वायर। क्या बात है, दूसरा कर लेते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर ये लो, राइट, और प्लस का 6 माइनस x1 और माइनस रूट के अंदर 1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये लो। ओके, फॉर जो x1 है प्रभु वो हमें रियल नंबर दे रखा है, रियल नंबर दे रखा है, एंड जो x2 है जनाब वो हमें क्या बोला है उसने कि x2 की वैल्यू आप जो है ना -1 और 1 के बीच में ले लेना। भाई साहब एक बार को तो समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है, तो जनाब फटाफट स्पीड में बताइए कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। बिल्कुल कंप्लीट जेईई एडवांस बेस्ड, जेईई एडवांस बेस्ड ऐसा नहीं है, एडवांस का मतलब ये सारा क्लिक ही नहीं होगा तुम्हें। हाँ जी, नॉर्मल स्थिति में क्लिक हो भी जाएगा, ऐसी बात नहीं है, फिर कर भी लोगे आप। हाँ जी गुरु, फिर उसके बाद अप्रोक्सीमेशन और बाकी सारी चीज हम लोग देखेंगे, फिर इसके कुछ पीवाई की शिवाई को आपको कराए जाएंगे। तो
तो प्रभु इसमें तो बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है सर हमें। एक बार इस क्वेश्चन को सर थोड़ा सा तो कुछ हिम्मत दीजिए सर। ऐसे तो कैसे चलेगा सर, कैसे मतलब कैसे तो गड़बड़ हो रहा है सर इसमें। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन देख के सर हमारा जी घबरा रहा है। ये क्या बदतमीजी आपने लिखी है। वो कह रहा है भाई लीस्ट वैल्यू बताओ इसकी, इसमें से x1 कुछ भी ले लो, x2 आपने कुछ अलग सा दे रखा है। चलो x2 समझ में आता है सर, x2 उसने डिफाइन किया है एक्चुअली, ये तुम समझ गए कि भाई रूट के लिए दिस शुड बी, दिस शुड बी, दिस शुड बी, ये वाला आइटम जो है ना दिस शुड बी, है ना, दिस शुड बी पॉजिटिव। तो ठीक है, इतना समझ में आता है सर कि 1 माइनस x2 स्क्वायर, वो तो फिर भी समझ में आता है। लेकिन x1 रियल नंबर है, क्या करें क्या करें क्या करें। थोड़ा सा दिमाग तो लगाते हैं सर, जो होगा देखा जाएगा। अरे भैया सॉल्यूशन की तरफ थोड़ा सा बेंड करते हैं अपने आप को महाराज। सर ये जो मुझे दिख रहा है यहां पर सर थोड़ा सा मुझे फील हो रहा है। क्या फील हो रहा है मुझे? ऐसा डिस्टेंस फॉर्मूला वाली फीलिंग आ रही है, डिस्टेंस फॉर्मूला वाली फीलिंग। देखो फील हो रही है डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि सर डिस्टेंस फॉर्मूला भी ऐसा ही होता था, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हालांकि वहां पर y1 y2 नहीं है सर, लेकिन फील तो ऐसा ही हो रहा है सर, फील तो ऐसा ही हो रहा है, समझ रहे हो? तो फील तो ऐसा ही हो रहा है। तो नेक्स्ट गेम आप क्या करोगे, कई सी चीजों को देखोगे आप। सर मुझे लगता है क्वेश्चन बहुत ज्यादा दम तो नहीं है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं सर जो इसको जरूर हमसे कुछ कहना चाह रही है। क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। तो दादा चलो सर, जो फील हो रहा है उसी के पीछे लग जाओ, जो होगा देखा जाएगा। तो सर हम अच्छे तरीके से एक बात जानते हैं, ये वाली रिकॉल अगर देखें सर, मैं अगर आपको एक पॉइंट दूं बेटा जिसका नाम है x1, y1, अगर आपने कभी देखा हो तो, और ये वाला पॉइंट है बेटा जिसका नाम है x2, y2। हाँ सर बिल्कुल, इसका नाम रख देते हैं a, इसका नाम रख देते हैं b। तो सर ए बी जो होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, वो कुछ ऐसा होता है सर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्या बात सही है? हाँ ऐसा ही सर मुझे यहां लग रहा है, हालांकि उसने रूट नहीं दिया है, रूट नहीं दिया है सर, तो अपन ऐसा कर सकते हैं इसको कि ए बी का स्क्वायर कर लो, जो भी है रूट हट जाएगा। मैंने कहा हाँ, तो लेकिन फीलिंग तो सर वैसी है, गेम तो सर वैसा ही, लेकिन सर y1 y2 यहाँ पर दूर दूर तक नहीं दे रखा है उसने। एक काम करते हैं सर, लेट सर इसको y1 मान लो। मैंने कहा हाँ y1 मान लिया सर, y1 विच इज इक्वल टू 6 माइनस x1 एंड ऊपर वाले को y2 मान लो, दूसरी वाली कहानी को y2 को मान लो सर आप, y2 विच इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ये लो, ऐसा चलेगा? चल तो जाएगा सर, चल तो जाएगा। सो अल्टीमेटली अब देखते हैं सर हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। सर x1 को इधर ले आओ। मैंने कहा हाँ भैया, तो ये हो गया x1 प्लस y1 विच इज इक्वल टू 6। अच्छा बेटा इसको देखो गौर से सर, ये अगर इसको गौर से देखा तो ये y2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 माइनस x2 का स्क्वायर। मैंने कहा हाँ भैया। तो सर और मजे से देखो, और मजे से देखो, मजे से देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनने जा रहा है सर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। ये लो सर खेला हो गया, बहुत बढ़िया वाला। ये वाले आइटम को देखो और ये वाले आइटम को देखो सर, एक्चुअल में देखा जाएगा, देखो बिल्कुल निगाहें भाई साहब तोड़ मत देना गुरु अपने। सर एक्चुअल में देखा जाए तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका नाम है x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 6, और उसके ऊपर एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, उसके ऊपर एक पॉइंट है, उसके ऊपर एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। ये लो और ये एक सर्कल है सर, ये एक सर्कल है जिसका नाम है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, और इसके ऊपर एक पॉइंट है सर, एक पॉइंट है, एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। ग्रेट। ओ अब क्या आ रहा है अंदर से? ऐसी कौन सी तुम्हारी तगड़ी वाली ताकत है जो तुम्हें कह रही भाई साहब अब तो क्लिक हो गया? कैसी बात कर रहे हो सर? अल्टीमेटली एक स्ट्रेट लाइन और सर्कल, सर्कल स्ट्रेट लाइन सर, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट, इन दोनों के बीच की दूरी पूछी है, वो भी मिनिमम, वो भी लीस्ट। तो सर कुल मिला के दिस इज लाइक अ न्यू क्वेश्चन फॉर मी। ये तो नया क्वेश्चन हो गया प्रभु। कैसे?
भाई साहब यहाँ चिपका दो रूल डीएसटी। ओ कैसे सर, ये तो ऐसा हो गया कि भैया फाइंड, बिल्कुल न्यू फॉर्मेट, फाइंड न्यू क्वेश्चन बना देते हैं। फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड सर्कल। ये लो ऐसा क्वेश्चन बन गया सर ये। और सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं पूछा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का स्क्वायर पूछा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का स्क्वायर पूछा है। ये सब आइटम किस लिए दिए हैं? मैंने कहा भाई साहब समझ गए हम एक एक लाइन सर यहाँ पर कि हो क्या रहा है। अल्टीमेटली सर एक परफेक्ट सर्कल है वैसे भी, और x1 y1 को सर यहाँ पर एक वेरिएबल था तो ठीक है सर, रियल नंबर दूसरे को रियल होना पड़ेगा। बहुत बढ़िया सर, दिस क्वेश्चन इज लाइक अ फायर सर। ये लो सर्कल, मैंने कहा ठीक है भैया। ये लो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है प्रभु, x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 6, x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 6। सर्कल के जो सेंटर कोऑर्डिनेट है वो है सर 0,0। ये लो C। सर हमें पूछा है ये वाला पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दो यहाँ पर। मैंने कहा सर ये पॉइंट मान लेते हैं P और ये मान लेते हैं M। सर मुझे PM पूछा गया है। PM साहब को तो ऐसे ही डील कर लेंगे भाई, PM साहब को डील करने में कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी होती है। मजा आ रहा है सर, ये आपकी ब्लैक बुक का क्वेश्चन था। देखो अल्टीमेटली मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन सॉल्व करना टास्क है ना, हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाता है कि आप चीजों को कैसे देख रहे हो, राइट। आपका कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है कि नहीं जुड़ती जा रही है, वो चीजें हमारे लिए मायने रखती हैं। खासकर जो 11th-12th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए कंटेंट भैया अमृत होने वाला है, तो उसको थोड़ा सा फील करके देख कर चीजों में तब थोड़ा सा आइडिया लगा है। तो सर फाइनली हम लोग CM निकालने का आइडिया तो मुझे पता ही है, अभी रिकॉर्ड कराया था। इस पॉइंट को यहाँ सेटिस्फाई करा दो सर, ये आ गया 0, ये आ गया 0, ये आ गया -6, और रूट के अंदर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। ये लो भैया, तो देखते ही देखते सर CM की वैल्यू आ गई 6/√2, और सर इसको थोड़ा और छोटा लिख सकते हैं, तो ये आ गया अपने पास 2 इंटू, हाँ जी चलो थैंक यू, हाँ जी गुरु, क्या आ गया 2 इंटू, ओके सर इसको लिख लो आप थोड़ी देर के लिए 3 इंटू 2/√2 सॉरी, जो कि हो जाएगा सर अपने पास 3√2। ये हमारे पास CM आ गया। लेकिन सर मुझे तो PM चाहिए था, मुझे चाहिए क्या, मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए सर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए मुझे, यानी कि सर PM का स्क्वायर चाहिए मुझे। मैंने कहा हाँ भैया, तो सर PM का स्क्वायर, PM सर CM निकाल लिया, मैंने कहा CM आ गया 3√2। सर 3√2 में से रेडियस घटा दो, CP तो रेडियस है, रेडियस कितनी है सर, रेडियस इसकी 1 है सर सर्कल की। मैंने कहा हाँ भैया 1 घटा दो, और इसका स्क्वायर उसने पूछा है हमसे। तो फाइनल आंसर आ गया सर अपने पास 9 दूनी 18 प्लस 1 है ना, माइनस का 6√2। तो फाइनल आंसर देखते देखते आ गया सर अपने पास 19 माइनस 6√2। बहुत स्वाद और बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। बोलो भाई, यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको बता दो, ये आपकी पूरी कहानी कवर हो गई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की। हाँ जी बताओ दादा। बहुत ठंडा भाई साहब कोटा में, समझ रहे हो। मजा आ जाता है गर्म पानी से। हाँ जी काफी काफी मजेदार क्वेश्चन था ये। अब यार देखो तुम्हारे कुछ PYQ है ना, तुम PYQ देख भी सकते हो। अभी लेटेस्ट एक PYQ आया था, वो मैं तुम्हें करवा दूंगा, और फिर थोड़ा सा अपना रुख हम आगे लेके चलेंगे, है ना बेटा। चलो साहब, सो एक क्वेश्चन था आपका PYQ, मैं उसको देख लेता हूँ। अभी लेटेस्ट आया था, उससे पहले जितनी PYQ सब हो जाएंगे। अब ज्यादा समय, देखो आजकल तुमने देखा होगा वन शॉट के नाटक में क्या है ना, PYQ सॉल्व करवा दो, PYQ सॉल्व करवा दो, अच्छी बात है, लेकिन दादा उसका कोई बहुत ज्यादा मजा बचा नहीं है मार्केट में, समझ रहे हो। मजा इन द सेंस बच्चे की लर्निंग ही मर रही है वहां से, बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है उसको। तो जब लर्निंग खराब हो रही है तो फिर क्या ही कर लोगे आप, राइट। बहुत ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करना, वो भी PYQ वाला, मैं मानता हूँ वहां से चीजें मिलती हैं, लेकिन सिर्फ वहां से मिलती है, ये भी तो मूर्खता है, ये भी तो गड़बड़ है गुरु अपने आप में, है ना। चलो साहब, तो मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ यहाँ पर, फिर अपन आगे चलेंगे। फिर
अपन आगे देखते हैं भाई। तो हमारे प्यारे से बच्चों के लिए मोबाइल महोदय इस क्वेश्चन को निकाल के दें। सर आप पहले से क्यों नहीं बनाते पीपीटी? तुम्हें लगता है ये सब, मुझे लगता है सब दिल जीतने वाली बातें हैं। तुम्हारा समय भाई सब फील आती है एक्चुअल में से। दिस इज द एक्चुअल फील। आप पुरानी चावल को कहते हैं ना, कहते हैं पुराना चावल जितना ही टेस्टी होता है वैसा ही है, इसमें ज्यादा फील है और ज्यादा मजा है। चल भाई आजा। एओडी 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 हमारे इन प्यारे सारे 2025 का क्वेश्चन है। ओके क्या दिया इन्होंने? सर जेई मेंस 2025, जेई मेंस 25 लेटेस्ट क्वेश्चन। तुम भी देख लोगे, उसका बाप हमने सॉल्व कर लिया है। ये तो बहुत पिद्दू क्वेश्चन है जो दे रखा है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कर्व, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, the shortest distance between the curve, between the curve, और कर्व आपको दे रखे हैं बेटा। इसमें कर्व क्या दे रखे हैं? कर्व दे रखा है सर वाई स्क्वायर। एक कर्व दे रखा है कर्व C1 जो कि है बेटा वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8x, जो कि पैराबोला है सर। अरे वाह क्या बात है। और फिर अरे सर कर्व 2 इसने दिया है सर हमें सर्कल, जिसका नाम है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 12y और प्लस का 35 और विच इज इक्वल टू 0। ये लो भाई, और कुछ ऑप्शन इसने दिए हैं, ऑप्शन में लिख देता हूं, चाहो तो ट्राई कर लेना, चाहो तो ट्राई कर लेना कैसी कौन सी तोप चल रही है इस कहानी के अंदर। तो बेटा ये ऑप्शन ए है आपका, दैट इज 2√3 - 1। मैंने कहा ठीक है भैया। अच्छा ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन बी आपका है 2√2 - 1। ठीक है सर। ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन सी है सर अपना 3√2 - 1। और ऑप्शन डी सर अपने बात कर लेते हैं √2 है। ये लो, चलो मैं तो चाहता हूं पहले खुद ही सॉल्व करो इसको। मैं तो दादा ये चाहता हूं कि पहले आप इसको खुद ही सॉल्व करें, खुद ही सॉल्व करें। हाँ जी गुरु, कैसे सॉल्व करोगे? कैसे सॉल्व करोगे प्रभु? सर कर रहे हैं उसमें क्या है, देखो जुकाम की शिकायत भैया हो रही है। सर सेम वही क्वेश्चन एज इट इज एंड कॉपी एंड पेस्ट। सर आप छोटा सा डायग्राम बना लो चाहो तो। मैंने कहा यस, या फिर सर आप इस क्वेश्चन को अभी देख चुके हैं, पीछे वही क्वेश्चन है एज इट इज। सर ये पैराबोला y² = 4x, थोड़ा सा ऐसे बनाओ सर, हाँ, ताकि चीजें डुएबल हो जाए। ये लो, यहाँ पर सर सर्कल है, सर्कल सर्कल इस बार शायद एक्स एक्सिस पे दिया है क्या उसने? हाँ, x की वैल्यू 0, 0, -6 नीचे दिया है, तो मतलब पहले सही बना रहे थे अपन। ये लो साहब, ये सर अपने पास दे रखा है y² विच इज इक्वल टू 8x। जनरली 4x लेता है, लेकिन ठीक है उसने y² इक्वल टू 8x ले रखा है। और एक सर्कल दे रखा है सर ये वाला, जिसके सेंटर यहाँ पे 0, -6। और इस सर्कल की रेडियस भी लिख दो, यहाँ पर रेडियस आ जाएगी सर 36 - का 35, दैट इज 1। ओके सर बीच की दूरी पूछी है, तो बीच की शॉर्टेस्ट दूरी के लिए सर जो गेम है वो यही है कि भैया यहाँ से एक लाइन निकलेगी। मैंने कहा यस, इसके जस्ट पैरेलल एक लाइन आप ऐसे ले लो। मैंने कहा हाँ भैया ठीक है सर। तो फिर वही गेम सर, पैराबोला के ऊपर कोई पॉइंट लेट कर लो। मैंने कहा यस, पॉइंट लेट कर लिया मैंने। 80², ए की वैल्यू इस बार 2 है, यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 4ax है ना, तो 4 × 2 × x, ए की वैल्यू 2 है, तो 80² दैट इज 2t², 280 दैट इज 4t। ये लो सर, राइट। अच्छा साहब, सर पैराबोला का नॉर्मल, पैराबोला का नॉर्मल इसके सेंटर से निकल के जाएगा, अभी हमने देखा। मैंने कहा हाँ भैया दिस इज द नॉर्मल। ओके, अभी पीछे हमने फील करा था, यस। सो फटाफट स्पीड मुझे पैराबोला का नॉर्मल बता दो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जल्दी बताओ जनाब, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सर y - y1 दैट इज 4t। सर यहाँ पर एक स्लोप आएगा, मैंने कहा भैया, और x - x1 दैट इज 2t²। ये
अच्छा सर टेंजेंट का स्लोप क्या होता है 1/t, 80² 280 याद है ना? अरे भूल गए क्या भैया? y² इक्वल टू 8x, ये लो डेरिवेटिव कर लो 2y इंटू y डैश विच इज इक्वल टू 8, सो y डैश विच इज इक्वल टू 4/y, सो y डैश विच इज इक्वल टू हाँ जी, सो 4/y की जगह पर दादा क्या 4t, ये लो तो 1/t आ गया स्लोप किसका? टेंजेंट का। तो आप ये भी याद रख सकते हो कि सर हमें एक ये भी सीख मिल गई, चाहे वो पैराबोला ही क्यों ना हो, पैराबोला का टाइप अगर 80² 280 है तो वहां पर टेंजेंट का स्लोप होगा 1/t ऑलवेज। यस, तो टेंजेंट का 1/t है तो दादा नॉर्मल का हो जाएगा -t। नाउ दिस इक्वेशन passes through 0, -6, सही है? यस, सो y की वैल्यू -6, माइनस का 40, माइनस का t, x की वैल्यू 0, दैट इज माइनस का 2t²। सो फाइनली सर अपने पास ये आ गया -6 माइनस का 40 विच इज इक्वल टू 2t³ सर 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया अपने पास t³ विच इज इक्वल टू -3 माइनस का 2t, सर ये आ गया t³ माइनस प्लस का 2t प्लस का 3 विच इज इक्वल टू 0। हिट एंड ट्रायल, ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन जो बनती है उसमें हिट एंड ट्रायल ज्यादातर 1 -1 2 -2 से काम हो जाता है, तो आपको बहुत ज्यादा माइंड तो यहां पर नहीं लगाना, राइट? बहुत ज्यादा माइंड तो आपको इधर नहीं लगाना है। तो सर अल्टीमेटली टी की वैल्यू अगर -1 डालें तो मुझे लगता है शायद खेल हो जाएगा। यस, तो टी की वैल्यू -1 डालने पर सर बात बन गई, टी इक्वल टू -1 इसको सेटिस्फाई करवा रहा है। 3t² +2, ठीक है, दूसरा रूल इसका आएगा नहीं, मैंने चेक कर लिया। -1 डालेंगे दादा तो हमारे पास जो पॉइंट आएंगे दादा वो पॉइंट क्या आ जाएंगे सर, ये वाले पॉइंट हमारे पास आ गए। -1 डालेंगे दैट इज ये आ गया अपने पास 2, -4। यस सर, ये हो गया, मान के चलते हैं इस पॉइंट का नाम P रख लेते हैं, इसका नाम थोड़ी देर के लिए M रख लेते हैं और इसका नाम C रख लेते हैं, है ना? ऐसा कुछ आपको मिल गया। सो P पॉइंट मिल गया सर आपको, थोड़ा लाइन खींच लो बढ़िया से सर, ये लो। C पॉइंट आपके पास है जो कि है 0, 0, -6, मैंने कहा ठीक है भैया। ये पॉइंट है सर अपने पास M, ठीक है, और ये पॉइंट है P जो कि है सर अपने पास 2, -4, ये लो, सही है ना? हाँ, सो C से लेके M तक की ये वाली जो दूरी है ये तो रेडियस है सर, रेडियस है जो कि 1 है, मैंने कहा ठीक है भैया। ओके सर, मुझे PM चाहिए, मुझे क्या चाहिए? PM चाहिए, ये वाला आइटम चाहिए मुझे। तो PM कैसे निकालूंगा सर? डिस्टेंस फॉर्मूला से ये वाली दूरी निकाल दो फटाफट। PM CM बता दो जल्दी कितना आ रहा है डिस्टेंस फॉर्मूला से। रूट के अंदर सर 0 दैट इज 4 आ गया, -6 + 4 ये भी 4 आ गया, तो ये √8 आ गया, ये दो सही है दादा? हाँ जी, CM आ गया √8, तो PM कितना आ जाएगा सर? PM अपने पास फाइनली आ गया √8 में से सर 1 घटा दो, ये लो, जिसको तुम लिख सकते हो सर 2√2 -1, और ऐसा ऑप्शन कोई हमें दे रखा, दैट इज बी ऑप्शन, बॉम्बे वाला, IIT बॉम्बे। लाइट एंड लाइट क्वेश्चन अगेन अगेन अगेन। अब बताओ भाई, यहां तक किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत आ रही है एओडी में? सो एओडी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम मैक्सिमम मिनिमा कर लें, चीज़ों को कर लें, आपको एक सेंस, एक आइडिया, आपकी कहानी आपके सामने होनी चाहिए, तो वहां से चीज़ आपकी और बेहतर कई बार हो जाती है। बोलो दादा। ओके, अब सर क्या करें? अब खुद से सॉल्व कर लेना है ना, शॉर्टेड डिस्टेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी कहानियां हैं, प्रोफाइल तो बहुत सारी हैं, चीजें तो बहुत सारी हैं करने के लिए, लेकिन तुम अब कर सकते हो। अब मैं तुम्हारा समय थोड़ा नहीं खाऊंगा, क्योंकि अब मुझे जो सिखाना था मैं वो तुम्हें सिखा चुका हूं, राइट? अच्छा, तो टेंजेंट एंड नॉर्मल हो गया अभी तक, और टेंजेंट एंड नॉर्मल के अंदर हमने जो पढ़ा बेटा, वो हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को भी अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, राइट? अच्छा, हमारा जो अगला पड़ाव है, हमारी जो अगली कहानी है, वो है अपनी अप्रोक्सीमेशन, एक थ्योरी है, वो वाली कहानी है। फिर उसके बाद हमारा वो मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, वो सब दे रखे हैं आपको, राइट? तो यस, तो अप्रोक्सीमेशन है क्या, थोड़ा सा आइडिया दूंगा आपको, फिर अपन ऐसे आगे निकल जाएंगे। वहां से क्वेश्चन, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, कभी लैंग्वेज बैरियर के जो क्वेश्चन हैं वो अप्रोक्सीमेशन से आ जाते हैं। सो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेशन, ये थ्योरी है क्या, कैसे काम करती है, मुझे थोड़ा सा तो जानने की जरूरत है एक्चुअली, है ना? ये थ्योरी कैसे काम करती है और इसका सीन क्या है।
क्वेश्चन देख लूंगा मैं जो भी होंगे। भाई खुल जा। यस, यहाँ से कुछ क्वेश्चन तो आ जाते हैं, फिर अपन डेरिवेटिव एज रेट मेजरर करके, इसी का पार्ट है वो एक्चुअली, है ना। एक वर्ड है डेरिवेटिव एज रेट मेजरर, यहाँ से क्वेश्चंस थोड़े से आ जाते हैं। सो दो शब्द है बेटा, है ना। सबसे पहला गेम आता है अप्रोक्सीमेशन, सबसे पहली कहानी आती है अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन, राइट। और दूसरी कहानी आती है आपकी डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर। डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर। अब यहां से मेंस में क्वेश्चन कई बार मिल जाता है, एडवांस में भी मिला है। एडवांस में कई बार थोड़े से टोड़ू क्वेश्चन आते हैं, रेट एज अ रेट ऑफ चेंज, जो भी कुछ है यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो अल्टीमेटली ये दोनों है क्या। अब बेटा ऐसा मान लो कि अप्रोक्सीमेशन वाली जो थ्योरी है, इसका बहुत ज्यादा लिंक इसके अंदर आता है ना। ये थ्योरी इसके अंदर अच्छी खासी यूज होती है, अच्छी खासी कहानी बनती है इसके ऊपर। सो अप्रोक्सीमेशन क्या है ना, आप ऐसे मान लो कि ये वो थ्योरी है बेटा जिसको देखो मैं दो बातें हमेशा कहता हूं कि आपको कई बार चीजों को पढ़ने से पहले आप ये भी सॉल्व करना पड़ेगा कि किसी भी चीज की जरूरत हमें क्यों पड़ी। सो एक्चुअल में व्हाट इज द अप्रोक्सीमेशन। तो सर कोई अप्रोक्सीमेशन कोई नई चीज नहीं है। जब हम रेट ऑफ चेंज पे काम कर रहे थे, अल्टीमेटली दोनों एक ही चीज है बेटा, यहाँ पर दोनों एक ही चीज है। एक शब्द में लिखूंगा यहाँ पर रेट ऑफ चेंज, जिसने दुनिया बदली, ये शब्द में लिखना चाहूंगा रेट ऑफ चेंज। ठीक है सर, इस वर्ड ने दुनिया को बदल दिया था। मैंने कहा यस। तो रेट ऑफ चेंज बेटा जब तुम डी बाई डी एक्स पे काम कर रहे थे, जब तुम डिफरेंशियबिलिटी पे काम कर रहे थे, तो लोगों ने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन और भी निकाली कि यार फिर इससे तो कैलकुलेटर भी आ सकता है, एरर पे काम कर सकते हैं। फिजिक्स के अंदर आप एक चैप्टर पढ़ते हो एरर करके, है ना, एरर जो भी इसको बोलते हो आप। तो वो उसका एक बहुत ज्यादा वेटेज यहाँ से निकल के आता है कि अल्टीमेटली वो सारी चीजें हमने दी हैं, मैथमेटिक्स वालों ने बना के दी है कि हाँ भाई अब आप इनको ऐसे देख सकते हो। राइट, यस। सो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेशन एक्चुअली। मैं दो बातें तो मैं बताता हूँ दादा। अभी पीछे हमने क्या सीखा था सर, पीछे हमने, अगर मैं डिफरेंशियबिलिटी का थोड़ा सा रिकॉल करूँ सर, थोड़ा सा मैं रिकॉल करूँ, देखो मेरे साथ साथ जुड़ने की कोशिश करना, आपको स्वाद आएगा बहुत अच्छे तरीके से। कोई रट्टाफिकेशन नहीं, रटने में और साला समझने में बराबर दिमाग लगता है, तो रटेंगे को अपन। सर ये मान लेते हैं अपन कि लाइक ये मेरे पास कोई भी एक कर्व है सर, और इस कर्व का नाम है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मैंने कहा ठीक है भैया। सर इस पॉइंट P पे थोड़ी सी अगर चर्चा करी जाए, ये लो भैया, इस पॉइंट P पे थोड़ी चर्चा करी जाए, और ये पॉइंट आपका Q हो गया सर, जो कि हमने पहले भी देखा हुआ है। ठीक है दादा, यस। सर P पे करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये हो गए, मैंने कहा ठीक है। Q पे करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये हो गए सर, यस। और P पे सर y में जो आएगा आंसर ये आएगा, और Q पे जो आंसर आएगा सर वो ये आएगा। ओके। सो सर मैथमेटिक्स ने हमें क्या सिखाया था, मैथमेटिक्स ने हमें बताया था कि साहब आपका ये वाला जो चेंज है, एक्स पर जो चेंज हो रहा है, ये वाला ये जो चेंज हो रहा है, इसको बोलते थे डेल्टा एक्स। सर डेल्टा एक्स बोले तो कि यस, किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी तक आप गए हो, किसी पॉइंट ए से बी तक गए तो उसको डेल्टा एक्स कहते हैं, यस। या तुमने इसको ऐसे भी कहा था कि सर इसको थोड़ी देर के लिए a, 0 कह सकते हैं। मैंने कहा भैया, और इसको सर अपन a प्लस h, 0 कह सकते हैं, बात तो एक ही है। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो डेल्टा एक्स है। बहुत स्लाइट चेंज करा तुमने सर, जब x में आपने चेंज करा तो कर्व ने जो y ने जाना जो आउटपुट आया बेटा, तो अल्टीमेटली ये क्या था, ये था सर इनपुट था मेरा। मैंने कहा भैया ये मेरा इनपुट था, जब मैं किसी इनपुट में बदलाव करूंगा छोटा सा, तो वो सर आउटपुट में भी दिखेगा। y एक्सिस मतलब आउटपुट, रटना मत बेटा बिल्कुल कुछ भी। y एक्सिस मतलब आउटपुट, हाँ सर सही बात है। तो वो बदलाव मुझे y एक्सिस में भी दिखेगा सर। मैंने कहा बात तो सही है। तो बेटा y एक्सिस में जो बदलाव दिखा इनके करस्पॉन्डिंग, वो था डेल्टा y। ओके, डेल्टा y, ये लो सर। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। और अगर सर हम ऐसे देखें, मान के चलो P से मैंने Q को जोड़ दिया सर, ये तो सर ये स्ट्रेट लाइन बन गई। मैंने कहा हाँ भैया। अब मुझे बताओ स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ PQ। सर स्लोप ऑफ PQ तो बहुत अच्छी तरीके से पता है मुझे, स्ट्रेट लाइन है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1।
जो कि मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है सर, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जो कि हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है सर। ऐसे कुछ निकाल देंगे अपन। सर x2 जैसा तो कुछ है नहीं, मैंने कहा है बेटा। क्या है सर वो, देखो अल्टीमेटली ये x1 की वैल्यू a है बेटा अल्टीमेटली यहाँ पर, और x2 की वैल्यू a प्लस h है। तो सर थोड़ा लिख लो, तो y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, y2 की वैल्यू आ जाएगी सर f ऑफ a प्लस h, मैंने कहा भैया माइनस का f ऑफ a करस्पॉन्डिंग, ये सर मैथ्स की भाषाएं चल रही हैं। अच्छा बेटा ये a प्लस h माइनस का ये लाइक ये तो h जो भी है a प्लस h माइनस का ये तो h बचेगा, ये लो साहब, ठीक है सर, ये स्लोप आ गया सर उसका। ओके अच्छा, अब मैं तुमसे कहूं बेटा कि ये जो डिफरेंस है, मैं x में बहुत हल्का चेंज चाहता हूं, मतलब ऐसे सेकंड का करोड़ों हिस्सा, 1/, मतलब ऐसे 1 सेकंड का 1/1 करोड़, उतने सेकंड पे मैं कुछ आपको रेट ऑफ चेंज पे काम करूं, उनके डेरिवेटिव पे काम करूं, तो स्लोप ऑफ लाइक देखो अल्टीमेटली ऊपर क्या लिखा हुआ है वैसे सर ये लिखा हुआ है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, मतलब सर जो वाई में चेंज हुआ है एक्स के सर कितने चेंजेस पर वाई में चेंज का जो रेशियो है वही लिखा हुआ है। मैंने कहा हाँ भैया, तो सर हम एक बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर सर मैंने यहां पर लिमिट लगा दिया, मैंने लिमिट लगा दिया एस टेंडिंग्स टू 0, मैंने कहा हाँ भैया सर लिमिट लगा दिया मैंने, तो ये जो है ना सर वो जो एवरेज चेंज है वो इंस्टेंट चेंज में कन्वर्ट हो जाता है। ये कौन सा बेटा, ये इंस्टेंट चेंज है, इंस्टेंट चेंज है सर। ये इंस्टेंट वर्ड क्या होता है, पागल आदमी कैसी बात कर रहे हो, इंस्टेंट मतलब सर ऐसे अचानक चीजें रुक गई कि भाई साहब मैंने इस पेन को ऐसे फेंका बहुत स्पीड में कि भैया ये लो, और जैसे मैंने फेंका ये पॉइंट ए से पॉइंट बी में जा रहा है, जैसे मूवी देखते हो तुम स्लो मोशन, वो क्या है, स्लो मोशन क्या होता है, स्लो मोशन देखा है मूवी के अंदर आपने, वो dy/dx ही होता है एक्चुअली, कि जो भी घटना उसमें हुई है, जो भी आपने काम करा है बहुत स्पीड में करा, लेकिन हमारी आंखें उसको देख ही नहीं पाई कि यार अरे यार ये पेन कब चला गया, ऐसे उड़ के यूं, अरे कैसे, फिर स्लो मोशन, स्लो मोशन, अच्छा ऐसे गया, ऐसे पेन गया, फिर पेन ऐसे भी हुआ, फिर ऐसे भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ। ओके, तो अल्टीमेटली क्या हुआ बेटा, कैसे मान लो आपने पेन बहुत तेजी से फेंका, आपकी आंखों के सामने से निकला, और बेटा इस वाली आंख से इस वाली आंख तक पहुंचने में उसको जो समय लगा है, मान के चलो वो 1 सेकंड का 100वां हिस्सा लगा है, 1/100 × 1 सेकंड ऐसा कुछ लगा है। अच्छा तो मैं तुमसे पूछूं भैया यहां से यहां तक जो पहुंचा है, तो पेन की शेप कैसी थी सर, शेप तो सेम ही रहेगी, पेन कैसे घूम रहा था, किस एंगल पे घूमा, पेन ने क्या क्या ऑब्जर्वेशन करी, कैसे स्लो मोशन में चल रहा है, दिस इज व्हाट इंस्टेंट चेंज। ऐसे गाड़ी चल रही है भाई साहब 150 की स्पीड में ऐसे यूं, अब मैंने कहा भाई साहब यूं रोक दो इसको, बस एक पॉइंट पे आपने रोक दिया, भाई अब बताओ, ऐसे चलती हुई दुनिया में तो रोकते हो ना, जैसे आपने पत्थर फेंका, देखो मैं धीरे धीरे आपको मूव करा रहा हूं अप्रोक्सीमेशन से रेट ऑफ चेंज की तरफ, आपने पत्थर फेंका पानी के अंदर, ये ले भैया पहली भाई साहब छतरी बनी यू, फिर दूसरी छतरी बनी, फिर तीसरी छतरी बनी, मैंने कहा दादा ऐसी छतरी बन रही धीरे धीरे, जब आपने फेंका था तो पहली छतरी बन गई, मैंने कहा उसके 3 सेकंड बाद 3.999/6 ऐसा कुछ, उतने सेकंड पर वो छतरी का रेडियस क्या होगी, या जो सर्कल बन रहे हैं पानी में तालाब में पत्थर फेंकने से, उस सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो हर चलती हुई चीज को रोक कर पूछना, इसको देसी भाषा में कहते हैं भाई, कई लोग होते हैं कहते हैं ना उनके ना बिल्कुल ऐसे आंख में बाल होता है कि भाई वो चलती हुई चीजों को परेशान करते हैं, तो हर चलती हुई चीज को रोक कर पूछना वो होता है इंस्टेंट चेंज। एवरेज चेंज सर, एवरेज यहां से लेके यहां तक भैया, ये आदमी ने ऐसे गया वैसे गया कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो एवरेज देखेंगे साहब, है ना, जैसे 10 लोगों को 1-1 चॉकलेट बांटी एक तरीका, एक इंसान को 10 दे दी बाकी के 9 को कुछ नहीं दिया, तब भी एवरेज एक ही है, तो टोटल अपॉन समथिंग। अच्छा तो ये एवरेज चेंज है, ये इंस्टेंट चेंज है बेटा, और ये आपका एवरेज चेंज है। ये क्या है, एवरेज चेंज, ये आपका एवरेज चेंज है। ये इतना चेंज हुआ है, बदलाव। सबसे तोड़ू जिंदगी ये थी स्लो मोशन, स्लोमो, जिसको तुमने बहुत लोगों कहते हुए सुना होगा, देखा होगा कि अरे यार मैथ्स का क्या यूज है, मैथ्स से क्या ही हो जाएगा और चीजों को कैसे देख लोगे आप, तो भैया उनको हम खुल के बोल सकते हैं कि जनाब ये है मैथ्स का यूज, कि आप हर चलती चीज को रोकने का जो प्रयास करते हो ना, वो इंस्टेंट चेंज है। चलो वापस टॉपिक पे आते हैं। तो अल्टीमेटली हुआ क्या बेटा, यहां पर अप्रोक्सीमेशन नाम की जो थ्योरी है, इसने कहा था कि साहब जब आप बहुत सूक्ष्म इंटरवल पे, जब तुम बहुत छोटे इंटरवल पे काम कर रहे हो, यानी तुम इंस्टेंट की तरह बिहेव कर रहे हो, तो बेटा तुम्हारा जो एवरेज चेंज है, तुम्हारा जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है,
वो लगभग इंस्टेंट चेंज के बराबर हो जाएगा। ये कहानी कही थी बेटा आपने अप्रोक्सीमेशन में। सर इससे अप्रोक्सीमेशन का क्या लेना है? ये अप्रोक्सीमेशन क्या बला है एक्चुअली? मैंने कहा कुछ नहीं, एक समय पे बेटा एवरेज चेंज और इंस्टेंट चेंज लगभग बराबर हो जाएंगे जब आपका डेल्टा एक्स बहुत छोटा होगा। जब आपका डेल्टा एक्स बहुत छोटा होगा, वेरी क्लोज टू जीरो, उनका डिफरेंस। अच्छा ओके ओके, ऐसा है क्या? मैंने कहा भैया तो अब अप्रोक्सीमेशन काम कैसे करता है? अप्रोक्सीमेशन काम कैसे करता है सर? तो इससे क्या होगा? मैंने कहा यस। तो आपने बेटा यहाँ पर एक नई चीज और एक स्वाद, एक रूल डीएसटी है, मान लो एक रूल डीएसटी आपकी थ्योरी आपने यहाँ डन करी कि सर दुनिया का कोई भी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज उसके लगभग इंस्टेंट चेंज के बराबर होगा जब आप बहुत छोटे डेटा पे काम कर रहे हो, जब आप बहुत छोटे इंटरवल पे काम कर रहे हो, जब आप बहुत छोटे इंटरवल पे काम कर रहे हो, जब आप बहुत छोटे इंटरवल पे काम कर रहे हो। इंटरवल पर काम कर रहे हो, ठीक है दादा। अच्छा अब क्या होगा सर? अब देखो क्या होगा यहाँ पर बेटा, डेल्टा एक्स का मल्टीप्लाई कर दो तो डेल्टा वाई विच इज इक्वल टू, मैं एक इस इक्वल को इक्वल लिख लेता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है सर। अच्छा डेल्टा वाई क्या था सर? डेल्टा वाई था दो वाई की कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, यानी कि उसको मैं कह सकता हूँ सर अपन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, कुछ ऐसा, माइनस का एफ ऑफ एक्स, कुछ भी कह लो जो आपकी इच्छा है, एफ ऑफ एक्स which is equal to dy by dx into delta x। सर इससे क्या होगा? या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि नहीं सर हमने तो उसमें a प्लस एच में पढ़ा था, तो a प्लस एच माइनस का एफ ऑफ ए विच इज इक्वल टू डी बाई dx इंटू एच। एक्चुअल बेटा यहीं से आपकी कैलकुलेटर की स्टार्टिंग हुई, यहीं से आपकी कैलकुलेटर वाली नाम की जो चीजें थी वो सब यहाँ से निकल के आई है। कैसे सर? सो अल्टीमेटली हुआ क्या, यहाँ पर बेटा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स नाम की कोई चीज आपको चाहिए, तो देखो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स उसमें डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई प्लस आपका एफ ऑफ एक्स। बेटा ये चीज आपको क्या सीख देती है, ये क्या बताता है आपको? ये खुद अपने आप में बहुत तगड़ी कहानी है, बहुत ये दुनिया को बदलने वाली कहानी है सर। ये पता है जब तुमने देखो इनपुट में बहुत छोटी चीजें दी, बहुत छोटा इंटरवल आपको दिया। एक्चुअल में ये क्या है? इनपुट। जब तुमने किसी को बहुत छोटा इनपुट दिया है उसमें थोड़ी सी, यानी एक्चुअल फंक्शन में आपने कुछ थोड़ा सा बढ़ा के उसको दिया, तो जब आप बढ़ाओगे ना एक्चुअली, तो ये वाला आइटम हमेशा एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। देख लो आप, ये वाला आइटम हमेशा एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। तो एक्चुअली यहीं से आपकी एरर चीजें, कैलकुलेटर कितनी एरर करेगा, चीजें कैसे चलेंगी, वो सारे गेम यहाँ से कन्वर्ट होके आते हैं। सर इसको थोड़ा डिटेल बता सकते हो एक्चुअली ये है क्या और ये कैसे काम कर रहा है? मैंने कहा बिल्कुल महाराज, मैं तुम्हारे सामने एक एक चीज रख सकता हूँ। ये बहुत खतरनाक कहानी है अपने आप में। तो यस, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि दादा इसको तो किसी भी एंगल से लूज ना कर देना प्रभु, क्योंकि वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बहुत आसान, वो तो करा दूंगा तुम्हें, घबराओ मत। हमारा उद्देश्य है मैथ्स के उंगलियों पे लेके आने का, और वो काम और हम और आप तीन लोग हो गए, यस, मिल के उसको तोड़ेंगे जनाब। सौगंध है इस बात की, हम सर हार नहीं मानेंगे, नहीं मतलब नहीं। ओके चलो, तुम्हें कुछ क्वेश्चंस और कुछ चीजें आपके सामने रख देता हूं, फिर अपन में डेरिवेटिव एज रेट मेजर पे आता हूं। जैसे देखो कैसे इसने हेल्प करी। एग्जैक्टली पता है होता क्या है कि जब तुम किसी चीज को एज प्रॉब्लम नहीं देखते हो ना, कुछ समझ में नहीं आता सर ये क्यों कराया। मैं एक लाइन लिखूंगा तो समझ में आएगा कि अच्छा हुआ कैसे। जैसे बेटा देखो यहाँ पर फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, अब तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ और रूट के अंदर 36.6। ये लो, अब बताओ इसमें कहां लग रहा है डिफरेंशिएशन, कहां लग रहा है क्या, कुछ नहीं पता सर। अब तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा इनके पीछे की प्रोग्रामिंग ये है क्या, ऐसे काम चलता है क्या। हाँ ओके चलो महाराज बताओ। तो सर अभी हमने एक कहानी देखी, इसको थोड़ा ना फील करते हैं। सर अभी हमने देखा कि आपके पास कोई भी एक मशीन है, मैंने कहा यस,
आपके पास कोई भी एक मशीन है सर, इस मशीन का नाम है थोड़ी देर के लिए एफ प्रोसेस नाम की मशीन है। आपने सर इसको इनपुट दिया एक्स, आपने सर इसको इनपुट दिया एक्स, तो इस मशीन ने प्रोसेस करके बाहर निकाल दिया एफ ऑफ एक्स। मैंने कहा यस आउटपुट। क्या ये बात सही है? अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है? अप्रोक्सीमेशन कहता है कि भाई साहब एक्स में थोड़ा सा जोड़ो, बस हल्का सा जोड़ दो, हल्का सा एक्स में हल्का सा जोड़ो प्रभु, एक्स में हल्का सा जोड़ो। इनपुट आपने इस बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ उसको दे दिया कि साहब हल्का सा मसाला जोड़ दो, काम हो जाएगा। मैंने कहा यस। जैसे ही आपने हल्का सा जोड़ा, मशीन ने प्रोसेस करा, मशीन ने पता क्या क्या निकाला, जो पुराना आइटम था वो तो निकाला ही निकाला, उसमें कहा कि ये और जोड़ दो, आज के बाद तुम ये वाला आइटम और जोड़ सकते हो। ये हमने अभी देखा भी था, कहां से आया, क्यों आया। क्या बात है यार। तो दिस इज द एक्स्ट्रा कहानी। अब इसको कैसे बताओगे? 36.6 सर ये मशीन, इसका जो बिहेवियर है, दिस फंक्शन एक्चुअली बिहेव लाइक एज अ रूट एक्स। तो अपन यहां पर कह सकते हैं कि ये मशीन जो है ना सर, ये बिहेव कर रही है, लेट मेरे पास जो एफ ऑफ एक्स है उसका भी बिहेवियर है वो रूट एक्स की तरह है। क्या ये बात सही है? सर इसका आंसर 6 के आसपास आएगा। मैंने कहा नहीं, खुल के बताओ पूरा एग्जैक्ट, वेरी क्लोज टू पॉइंट के बाद 1-2 अंक तक कैसे जाएंगे अपन। अच्छा, बिहेव लाइक अ रूट एक्स। तो मैंने कहा ठीक है भैया। सर जब इसको मैंने 36 दिया तो बाहर 6 निकाल देगा। हाँ, जब इसको 36.6 यानी सर ये वाला फॉर्मेट देंगे तो मैंने कहा इसको मशीन से देखो, यहां से ज्यादा आनंद आएगा आपको। सर ये आपकी रूट एक्स टाइप की मशीन है और आपने इसको इनपुट दिया 36। ये लो सर, सबसे पहले इनपुट दिया 36, तो इसने झटके से भैया 6 बाहर निकाल दिया। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है प्रभु। मैंने कहा महाराज इस बार इनपुट थोड़ा ज्यादा मांग रहा है। सर कितना ज्यादा? मैंने कहा भैया 36 में डेल्टा एक्स यानी 0.6 एक्स्ट्रा मांग रहा है। तो सर बाहर जो इनपुट आएगा, ये जो इनपुट आएगा सर, ये जो इनपुट आएगा 6 जो पहला था वो तो आएगा ही आएगा। अच्छा सर, इसमें कुल मिला के गेम है कि आपको मशीन का मॉडल देखना पड़ेगा कि भैया किस मॉडल की मशीन है, मशीन की प्रोसेसिंग क्या है, चीजें कैसे हो रही हैं। तो 6 तो आएगा ही आएगा सर। अब इसमें क्या आएगा, dy बाय dx। मैंने कहा ठीक है, जो फंक्शन है dy बाय dx इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है सर? डेल्टा एक्स मतलब सर 0.6। ये लो, ओके। सो सर एक्चुअल में ये y था। मैंने कहा हाँ भैया ये y था। तो यहां पर फटाफट मुझे बताओ dy बाय dx क्या होगा। dy बाय dx जल्दी बताओ सर। ये आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। सर इसमें तो x आ गया। नहीं बेटा, 8 जो भी काम कर रहे हैं 6 पे कर रहे हैं ना अपन, 6,0 पर जो भी कुछ है 8 6। ओ तो सर यहाँ पर ये भी लिखेंगे कि यस एक्चुअल इनपुट जो होता था हमारा, जो भी एक्चुअल, सॉरी 36, जो एक्चुअल इनपुट होता था वो तो पहले लेके चलेंगे। 36 में जाएगा सर ये, तो ये आ जाएगा 1/2 और रूट के अंदर 36। मैंने कहा हाँ भैया, तो सर 1/12। ओके, तो सर यहां पर जो फाइनल आंसर आएगा सर वो 6 प्लस इसकी वैल्यू आ गई 1/12 और इनटू ये हो गया 0.6। ये लो सर। बोलो भाई, यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है जनाब आपको? तो सर ये अपने पास आ गया 6 प्लस, हाँ जी दादा 0.6 में 12 से डिवाइड जाएगा नहीं, तो आपने क्या करा, एक 0 बढ़ा लिया और एक पॉइंट ले लिया, तब भी नहीं जाएगा सर। 0 6 हो गया। मैंने कहा हाँ भैया, तो 60 कर लो सर, एक 0 ले लो, यहाँ 5 ले लो, 0 7, यानी फाइनल आंसर आ गया 6.05। सर इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये वाली आएगी। देखा आपने, दिस इज द बेनिफिट ऑफ लाइक अप्रोक्सीमेशन कि सर किस तरीके से चीजें ट्रीट हो रही है, कैसे कैसे हो रहा है। सर यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर एट 36 एट इनिशियल इनपुट 36। तो ये आपकी अप्रोक्सीमेट वाली थ्योरी है। अब दुनिया के करोड़ों कर्व हो सकते हैं, आप इससे क्यूब निकाल सकते हो, है ना, क्यूब रूट निकाल सकते हो, फोर्थ रूट निकाल सकते हो। तुमने बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक, बहुत सारी कहानियां, एक एक लॉजिक तुमने देखे होंगे इंस्टाग्राम पर, हर चीज पे आजकल वायरल है। भैया इसकी शॉर्ट ट्रिक बताओ, तो तुम्हारे पास आ जाएगा सर तगड़ा तरीका मिलेगा। भाई साहब हम ये छोड़ो, हम रूट पे भी काम कर सकते हैं, 1/4 पे भी काम कर सकते हैं। सर आज हम कैपेबल हैं सर इसकी वैल्यू भी निकालने में कि सर 81.79 की पावर 1/4। ये लो सर, आज हम इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं सर मैथ्स के थ्रू। ओके, क्या बात
ये तो भाई मजा आ गया गुरु, बहुत तगड़े वाला। बताइए जनाब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया। ओके, दादा समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आपको एक आइडिया लग गया कि चीजें अप्रोक्सीमेशन ने हमारी कितनी हेल्प करी है ना, वो चीजें कैसे लेके चल रहा है एग्जैक्टली, क्या ये सिनेरियो है। अब तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, खैर कोई मतलब है नहीं ज्यादा। मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ, रेट मेजर की थोड़ी सी चीजें देखते हैं कि यार वो कैसे आती है ना, वो भी आपके सामने रखी जाएगी। सो यहाँ पर इसने बोला फाइंड अप्रोक्सीमेट चेंज। क्या बात है सर, धरती में लगभग कितना चेंज हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब बताया जाएगा तुम्हें। ये लो प्रभु, फाइंड अप्रोक्सीमेट find approximate change in volume V, volume capital V of cube of a side volume of cube of साइड एक्स। ये क्वेश्चन आपने खूब करे हैं फिजिक्स के अंदर। साइड एक्स कॉस्ड बाई, कॉज मतलब कारण है ना, कॉस्ड बाई इंक्रीजिंग the side 2%। क्या बात है, ऐसे क्वेश्चन अपने खूब करे, खूब मतलब खूब। आ जाओ भैया समझ लो इसको, क्या बोला इसने। और तुम्हें आज ये समझ में आएगा कि रेक्टिफिकेशन से काम नहीं चलेगा, आपको लॉजिक और फैक्ट समझने ही पड़ेंगे, बहुत जरूरी है प्रभु। जितना जल्दी आप समझ जाओगे उतना जल्दी आपका खेल हो जाएगा, बहुत तगड़े वाला। ओके, तो सर यहां पर इसने क्या बोला कि सर हमारे पास एक क्यूब है एक्चुअली। मैंने कहा ठीक है भैया, बोला कि भैया हमारे पास एक क्यूब है, राइट, और क्यूब की जो साइड है उसको 2% बढ़ाया गया। क्यूब की साइड कुछ 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, कुछ भी होगी सर, क्या फर्क पड़ रहा है। ओके, तो वो कह रहा है उसके वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा, उसकी वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा, कैसे देखो। अब तुम बोलो सर अभी तो मशीन वाले मॉडल से बता रहे थे आप, अब इसको यहां पर कैसे डील करेंगे, क्या करेंगे सर आप, ये तो बड़ा मुश्किल से हो गया। मैंने कहा नहीं प्रभु ऐसी बात नहीं है। देखो पूछा क्या इसने, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड एक्स कॉज्ड बाय द इंक्रीजिंग साइड 2%, यानी बेटा उसका जो डेल्टा एक्स है। मुझे एक चीज बताओ, यहां पर इसने गिवन क्या दे रखा है, गिवन क्या है सर, डेल्टा जो एक्स है ना वो 2% है, 2% ऑफ एक्स, ऐसा कह सकते हैं। मैंने कहा हाँ भैया, तो यहां से डेल्टा एक्स क्या आ गया सर, 2/100। सर एक्स का 2/100, जो भी इसकी साइड है उसका 2/100 उसने लिया है। ओ ये गिवन है। अच्छा पूछा क्या इन्होंने, आस्किंग क्या है इनकी भैया साहब, इनकी आस्किंग क्या है, आस्किंग क्या है जनाब इनकी। सर ये आदमी कह रहा है कि भाई डेल्टा वी बताओ मुझे, डेल्टा वी बताओ, वी का कितने परसेंट या कितना चेंज आया डेल्टा वी में, ये फाइंड करना है सर। क्योंकि हम जानते हैं, वी नो दैट कि सर यहां पर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स लगभग बराबर होगा डी वाई बाई डी एक्स के। ये बात तो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, डीवी अपॉन डी एक्स के।
यस सर, आप बिल्कुल एग्जैक्ट खेल लो। अब मैं धीरे धीरे दादा कहां जा रहा हूं पता है, मैं धीरे धीरे डेरिवेटिव की तरफ जा रहा हूं। ओके ठीक है सर। ओके सर, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि v क्यूब में जो रिलेशन होता है साइड में, है ना, अगर साइड दे रखी हो तो उसका क्यूब होता है एक्स क्यूब। ये हम बहुत अच्छी तरीके से और 8th क्लास से जानते हैं इस बात को। मैंने कहा हाँ भैया ठीक है सर। तो चलो साहब सॉल्व करते हैं। तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा एक्स, हाँ जी, या आप dv अपॉन dx बताओ। चलो dv अपॉन dx जो कि आ जाएगा सर 3x स्क्वायर, राइट। हाँ सर सही बात है। और ये कहानी बेटा किसके बराबर होगी, ये डेल्टा v अपॉन डेल्टा एक्स के बराबर होगी, सही बात है। तो यहां से फाइनली बेटा आपका डेल्टा v क्या आ गया सर, ये आ गया 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स। अच्छा, डेल्टा v विच इज इक्वल टू डेल्टा x की वैल्यू क्या दे रखी है आपको सर, ये वाली दे रखी है डेल्टा x की वैल्यू। तो बिल्कुल सही बात है ना, जो कि आ जाएगा सर अपने पास 3x स्क्वायर, और डेल्टा x की वैल्यू दे रखी है सर मुझे 2/100 इंटू एक्स, जो कि आ गया सर अपने पास 6/100 एक्स क्यूब। मैंने कहा एक्स क्यूब, और इस एक्स क्यूब को v लिख सकते हो। तो अल्टीमेटली आपको डेल्टा v क्या मिल गया सर, डेल्टा v मुझे मिल गया 6/100 इंटू डेल्टा इंटू v, यानी v का 6%। तो डेल्टा v जो है चेंज क्या है इसमें सर, इसमें जो बदलाव आया है ना वो ये आया है 6%, 6% ऑफ v। अच्छा, क्योंकि ये पॉजिटिव आया है कुछ आया नहीं सर, ये 6% इंक्रीज होगा। यानी कि सर कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं दादा कि आपके पास एक क्यूब है, और क्यूब की साइड को अगर 2% से बढ़ा रहे हो आप, तो पूरा वॉल्यूम 6% से बढ़ेगा। साइड को अगर दादा 2% से बढ़ा रहे हो तो पूरा वॉल्यूम किससे बढ़ेगा, 6% से। सो दिस इज लाइक दिस सिंपल क्वेश्चन, आपने कुछ नहीं करा, एक एक लाइन एक एक कहानी। तो ये समझ में आ गया कि सर पूरा खेल इस बात का हो रहा है, पूरा खेल यहाँ पर हो रहा है। और यही क्वेश्चन आपने देखे बहुत सारे कि आपको वहां पर फिजिक्स के अंदर बहुत सारे आपको रिलेशन दे रखे होते हैं, फिर वो कहते हैं कि बताओ भाई चेंजेस क्या होंगे इनमें। सो अल्टीमेटली वहां पर तुम ये सारी चीजें नहीं करते हो, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है, वहां पर भी तुम करते तो ये सारी चीजें ही है, लेकिन तुम्हें चीजें थोड़ी सी याद हो जाती हैं अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, कुछ भी कह लो। तुम डायरेक्टली क्या खेलते हो कि सर ठीक है ये क्वेश्चन है, यहाँ पर डायरेक्टली सर हम करेंगे डेल्टा बी अपॉन बी, ऐसे यहाँ पर तुम डायरेक्ट क्या खेलते हो, यहाँ पर तुम डायरेक्ट ऐसे कर देते हो भाई। फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर देखें इसको, फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो सर क्या आ जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी। मैंने कहा भैया ऐसे कुछ करते हो, विच इज इक्वल टू सर ये हो गया अपने पास 3x स्क्वायर। मैंने कहा भैया, और ये आ गया डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, कुछ इस तरीके से, राइट। ओके, और x दादा अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 2%। ठीक है दादा, यहाँ पर इसकी वैल्यू 2% दे रखी है। यहाँ पर ये वाला जो x है ये गायब कर देते हो आप, ऐसे कुछ इसका x को देखते नहीं, पावर देखते हो, पावर कंसीडर करते हो, पावर उधर के आ जाती है, ऐसे कुछ करते हो। अगर फिजिक्स के अंदर देखेंगे तो ऐसे ही करोगे ना, डेल्टा बी अपॉन बी विच इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ऐसे ही कुछ करोगे बेटा। तो सर ये 2%, 2 का मल्टीप्लाई 3, ऐसे कुछ करते हो। लेकिन ये ठीक है, अगर आपने रट लिया है, चीजें समझ ली, अच्छी बात है। लेकिन आपको लॉजिक समझ में आ गया कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कहां से चीजों को उठाया जा रहा है, वो सर में आइडिया लग गया उस बात का। समझ रहे हो इस बात को आप, हाँ ओके। अब तो सर फिर बहुत सारे जो डेरिवेटिव रेट मेजर वाले क्वेश्चन है वो भी हो जाएंगे। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल हो जाएंगे, क्यों नहीं हो जाएंगे। तो मैं एक क्वेश्चन आपके सामने और रखता हूँ यहाँ पर, फिर अपन कंक्लूड करेंगे, थोड़ा सा अपन एक रेस्ट लेंगे हल्का सा चाय चू का, फिर अपन आगे चलेंगे। यहाँ पर इसने बोला बेटा इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, हाँ जी, इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, इफ the radius of a sphere, radius of the sphere is measured as कितना भी रखा भाई,
measured as a सेंटीमीटर, है ना, ऐसा कुछ है, और an error of an error of 0.08 सेंटीमीटर। ठीक है महाराज, राइट? समझना थोड़ा सा दादा इसको। ओके, अच्छा, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन वॉल्यूम, देन फाइंड वॉल्यूम। ये लो दादा, देखिएगा कुछ गलत तो नहीं लिख दिया मैंने बस। हाँ जी, ये ए है कि 9 है वो समझ में नहीं आ रहा बस। ठीक, हाँ जी जनाब, क्या करोगे उसके बारे में बताइए फटाफट। सर the radius of the sphere is measured a centimeter या 9 सेंटीमीटर, एन एरर 9 ले लो, ए ले लो, क्या ही फर्क पड़ेगा उससे, है ना, कुछ भी ले लो सर, क्योंकि हम जानते हैं स्पेयर का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम की खेल पूछा है उसने, मैंने कहा हाँ भैया, सो वॉल्यूम होता है सर 4/3 पाई आर क्यूब। क्या ये बात सही है सर? बिल्कुल फिट बात है। और क्योंकि हम जानते हैं सर, हमने बेसिक एक फंडामेंटल थ्योरी भी पढ़ी है, जो कि है सर अपने पास कि भैया डीवी अपॉन डी एक्स, है ना, या डीवी अपॉन डी आर बराबर होगा सर एवरेज चेंज के डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर के। मैंने कहा हाँ भैया। सो सर इस आदमी ने हमसे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर से कुछ पूछा है, राइट? तो सर यहां से अपन डीवी अपॉन डी आर करोगे तो सर ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, राइट? अच्छा बेटा, और ये आ गया अपने पास डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, एक्स क्यों, आर विच इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ये लो, राइट? अच्छा, इसने जो एरर हमें दिया बेटा वो क्या दिया है उसने, है ना, रेडियस कितनी दी है इसने, ए सेंटीमीटर, 9/36, 9 या ए जो भी कुछ इसने दे रखी है। इनिशियल रेडियस कितनी दी है इसने, मैं चेक कर लेता हूँ, रुको। हाँ ये 9 ही है बेटा, ये है ना, ये 9 है, हाँ जी, 9 दे रखी है इसने। तो सर आप इसको 9 डालते हैं एक बार, तो ये आ जाएगा 4 पाई इंटू 9, दैट इज 81। ये लो, ये वाली वैल्यू आ गई यहाँ, मैंने कहा ठीक है सर। सो अल्टीमेटली डेल्टा वी पूछा है इसने, सर डेल्टा वी पूछा है, तो सर ये हो गया अपने पास 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, और इंटू डेल्टा आर। अब डेल्टा आर इसने दे तो रखा है कुछ हमें, वो कह रहा है एरर जो है ना, इतनी एरर है, 0.08 सेंटीमीटर की एरर है उसमें। सर 0.08 सेंटीमीटर की अगर एरर है तो अपन यहाँ पर 0.08 सेंटीमीटर की होगी एरर, डेल्टा आर की वैल्यू ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर मतलब सर 9 का स्क्वायर, है ना, और ये सेंटीमीटर, और यहाँ से ये सेंटीमीटर का क्यूब, ऐसा कुछ आ गया। तो जो भी कुछ है बेटा ये आपके पास 0.08 और 4 पाई इंटू 81, ये ले लो, ये आ गया आपके पास बेटा सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम में जो चेंज आएगा वो इतना आएगा, जो भी इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे इतना दादा उसमें चेंज आएगा वॉल्यूम में, ठीक है? यहाँ पर कहानी हमारी जो वॉल्यूम में चेंज आएगा दादा वो इतना आएगा, राइट? अब जो हमें क्वेश्चंस करने हैं, प्रॉपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो रेट मेजर के आते हैं, किसके आते हैं? डेरिवेटिव एज रेट ऑफ चेंज। मैं लिख देता हूं, हाँ जी,
डेरिवेटिव एज रेट ऑफ चेंज या रेट मेजर भी कहते हैं कई जगह। तो यहां से जो क्वेश्चंस आते हैं दादा, वो कई बार आपके मेंस में एडवांस में बहुत तोड़ू क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिन बच्चे थोड़ा सा उनको टच भी नहीं कर पाते, राइट। सो अभी थोड़ा सा एक टी ब्रेक ले लेते हैं, फिर अपन मिलते हैं वापस कहानी के लेकर। तब तक के लिए